गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। यस सर। ओके, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? राउटर सर। राउटर। अच्छा, डिवाइसेस में राउटर। यस सर। राउटर एंड फायरवॉल पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, है ना? फाइन। तो जब डिवाइसेस को समझ गए तो उसके बाद अब बारी आती है किसकी? मीडिया की। हेलो। यस सर। यस सर। मीडिया। मीडिया मतलब वो वे जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा एक नोड से दूसरे नोड पे। ठीक है? तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, और जैसा हम सब जानते हैं कि आज के डेट में मीडिया में हम दो तरह की मीडिया यूज करते हैं। कौन कौन सी? कौन से दो मीडिया यूज करते हैं हम लोग? एक, अरे भैया, एक सीधे सिंपल तार वाला और एक बिना तार वाला, यानी कि वायर्ड एंड वायरलेस। यस सर। हाँ, ये दो तरह की चीजें यूज करते हैं। अब अगर हम मीडिया को प्रॉपर्ली बोले, इसको अगर कैटेगराइज करें, तो वो होता है गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। ठीक है? गाइडेड मीडिया जिसका पाथ फिक्स हो। पाथ कब फिक्स होगा? जब वायर के थ्रू हम पास कराएंगे। और एक होता है, आवाज आ रहा है सोनू के पीछे से ना। अच्छा, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड यानी कि जिसका कोई पर्टिकुलर पाथ फिक्स नहीं हो, यानी सिंपल बोले तो जो हवा के थ्रू ट्रांसमिट करे। हवा यानी कि मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी की, जिसमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा का ट्रांसमिशन हो। राइट? तो अब अगर वायर की हम लोग बात करते हैं, यानी कि फर्स्ट गाइडेड मीडिया की बात करें, तो इस गाइडेड मीडिया में अलग अलग तरीके के वायर यूज हो सकते हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट करेगा। उनमें से किसी भी वायर का नाम आप जानते हैं? आप में से कोई भी जन। ऑप्टिकल वायर। ऑप्टिकल वायर, वेरी गुड।
ठीक है, क्योंकि आज की डेट में जम के बात हो रही है ऑप्टिकल की, तो ऑप्टिकल वायर। ठीक इसी तरीके से कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ये तीनों तरीके के केबल आप लोग सबने देखा है। ये अलग बात है बाई नेम उसको नहीं जानते, या कोई कॉमन सा नेम हम लोग यूज करते हैं, जैसे ये नेटवर्क का केबल है सर, ऐसा बोलते हैं, या इंटरनेट नहीं चल रहा है, नेटवर्क का केबल निकला होगा, लेकिन केबल को डालते हैं और एक कॉमन नेम दे देते हैं, ये नेटवर्क का केबल, राइट? यस सर। है ना? तो अब उसी तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट वायर जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं या कॉमनली यूज होते हैं, इन केबल्स को समझना है कि ये केबल क्या होते हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसमें कौन सा कनेक्टर लगता है, कौन कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, कौन सा केबल यूज करना बढ़िया होगा, करंटली क्या यूज हो रहा है, पास्ट में क्या यूज हुआ, ये सब चीजें। ठीक है? हो गया, आज जा रहा है आपका काम होने, आज काम होने जा रहा है, ये होगा। ये वो एक्चुअली मैं उनको टीटी बना रहा था, तो उसी को चेक ले हमारा तो सेकंड में होता है, यहाँ से लेंगे वहाँ देंगे, मेरे पास सेम लगा। हाँ हाँ, ये बेनिफिट है। हाँ, फाइन। अब देख, इस वायर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल, इन शॉर्ट इसको टीपीसी भी कहते हैं, और यही केबल आपको आसपास हर जगह दिखाई देता है। आप किसी भी नेटवर्क में जाएं तो वहां पे जो भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इस वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के लिए। मैं सिर्फ अभी वायर्ड की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ वायर से ही कनेक्टेड होता है, वायरलेस भी कनेक्टेड होता है, लेकिन वायरलेस को अलग रखें अभी फिलहाल। ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा दिख जाएगा, मैं ये वायर यूज कर रहा हूँ इंटरनेट रन कराने के लिए अपने पास। ये अक्सर हाँ आप लोग भी यूज करते हैं, कॉलेज में आते हैं, कभी आपको लैपटॉप अपडेट करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो परमिशन लेकर के आप यहाँ का जो नेटवर्क का केबल है वो आप अपने मशीन में कनेक्ट कर लेते हैं, राइट? ख्याल आया है ना? वैसे पहले मैं एक पिक्चर ही दिखाता हूं आपको। Just see the image. Image only. Fine. ये ऐसा ही कुछ केबल है, ये ओपन करके दिया गया है आपको। यही केबल होता है जिसको आप नेटवर्क में जस्ट यूज करते हैं, एंड इसके हेल्प से डेटा का ट्रांसमिशन होता है। हम लोग इसी केबल को पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज ट्विस्टेड पेयर केबल, और जैसा नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्ट का मतलब क्या होता है?
ऐसे ऐसे करके मुड़ा हुआ, ऐंठा हुआ, है ना? हेलो। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कुछ पेयर, एक जोड़ा है, यानी वन पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, और ये जितने भी पेयर है ये सब में ट्विस्टिंग है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड यहां से वर्ड हुआ, और साथ में यहाँ पे जितने भी केबल्स हैं उसमें पेयर बने हुए, दो दो केबल का बना हुआ है। तो ट्विस्टेड और पेयर, और साथ में नाम हो गया केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। फाइन। यस सर। ओके। अब इसी ट्विस्टेड पेयर केबल में मोस्टली होता क्या है कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को नहीं देख पाते हैं। आप लोग क्या देखते हैं, तो जस्ट आपके सामने में होता है ट्विस्टेड पेयर केबल विथ जस्ट लोकल केबल वाला देखना चाह रहा हूँ। फाइन। बस होता क्या है, ये केबल होता है, उस केबल के आगे ऐसा एक कनेक्टर लगा होता है। आप इस कनेक्टर को अपने मशीन के लैन पोर्ट पे, मतलब जो मशीन का लैन पोर्ट है आपका RJ45 पोर्ट, उसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है, ये पार्ट जो इसके पीछे है यहाँ केबल, ये हम लोग जनरली केयर नहीं करते। अब अगर हम अब हमें समझना है इसको, तो चलिए आते हैं वन बाय वन समझते हैं। केबल ख्याल आ गया सारे लोगों के माइंड में कि कहाँ यूज करते हैं हम लोग? मोस्टली तो यही केबल देखते हैं, कहीं भी देख लीजिए। अब इसमें टोटल कितने पेयर दिखाई दिए हमें? 4 पेयर। यस सर। 4 पेयर का मतलब 8 केबल टोटल। यस सर। अब ये जो केबल है हमारा, ये केबल ईथरनेट टेक्निक पे वर्क करता है। ईथरनेट टेक्निक को स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मिला IEEE के तरफ से, और IEEE के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, स्टैंडर्ड नंबर है, वो नंबर इसको मिला है 802.3। ठीक है, तो IEEE 802.3 टेक्निक पे बेस्ड ये केबल है। अब इसका यूज नो डाउट, जब मैंने केबल दिखाया उसके यूज को समझाया, रिकॉल कराया कि आप कहाँ इस केबल को बार बार यूज करते हो, तो इतना तो श्योर हो गया कि कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। दूसरा, CCTV जो ये कैमरा लगे हैं, इन कैमरे के केस में भी ये यूज होता है। अब यही केबल ज्यादातर यूज हो रहे हैं। पहले कुछ और केबल था, लेकिन अब चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमारे जो भी कैमरा घर में लग रहे हो, ऑफिस में कहीं भी लग रहे हो, ये सारे कैमरा अब IP कैमरा है। IP बेस्ड कैमरा, IP एड्रेस के बेसिस पे इनकी आइडेंटिटी होती है, इनकी एक्सेसिंग होती है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये सारे IP कैमरा है। तो बट ऑब्वियस है कि IP का जिक्र तो तभी होगा जब इसमें भी कोई NIC होगा, तभी हम IP की बात करेंगे। और जब NIC होगा तो NIC से कनेक्शन के लिए फिर इसमें एक RJ45 पोर्ट होगा, और RJ45 पोर्ट में लगेगा कौन सा केबल? तो यही ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है। हेलो बच्चा लोग। यस सर। यस। Yes, sir. हाँ, अब इसके बाद जो टेलीफोन के केस में भी ट्विस्टेड पेयर केबल का ही यूज होता है। लैंडलाइन वाला हेलो रिसीवर उठा के जो हेलो, तो उस केस में भी ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है, लेकिन वहां पे 4 पेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पे सिंगल पेयर यूज होता है, यानी 2 केबल। ठीक है। जो टेलीफोन लाइन आप देखते हो, टेलीफोन का तार कभी न कभी गौर किया होगा आप लोगों ने, उसमें 2 ही तार होता है।
होता है ना 2 तार। तो यस सर, टू और हाँ, तो उसी के हेल्प से हम जो है टेलीफोन सर्विस भी लेते हैं, इंटरनेट सर्विस भी लेते हैं, सारी चीजें चलती है। वो भी एक ट्विस्टेड पेयर केबल का ही एग्जांपल है, लेकिन वहां पे ट्विस्टिंग नहीं है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से वाईफाई डिवाइसेस में भी इसका यूज होता है। जैसे एक वाईफाई डिवाइस को दूसरे वाईफाई डिवाइस से लिंक करना, या एक वाईफाई डिवाइस से किसी स्विच को लिंक करना। तो वैसे केस में वाईफाई डिवाइस पे भी RJ45 पोर्ट होता है, वहां से हम इस केबल के हेल्प से कहीं और कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इस चीज को हम लोगों ने अपने वायरलेस टोपोलॉजी के केस में देखा था, जब मैंने डिजाइन बनाया था, एक होम राउटर लिया था, तो उसमें देखा था ना, उसमें 4 लैन पोर्ट थे, लैन 1, लैन 2, लैन 3, लैन 4। ख्याल आ रहा है? नहीं ख्याल आ रहा है? लगता है सब लोग भूल गए, लंबे टाइम के बाद क्लास हो रही है ना, 4-5 दिन की छुट्टी हो गई। छुट्टी जैसे। अरे भाई साहब, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाईफाई वाला राउटर था, और इस राउटर पे अगर आप इसका फिजिकल इंटरफेस देखें तो ये ऐसा था, और इनके इन पोर्ट्स का, हाँ, इन पोर्ट का यूटिलाइजेशन हम किसी स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ से केबल निकाला और स्विच में डाल दिया। अब स्विच से कनेक्टेड जितने भी नोड है, उन सब पे जो भी सर्विस यहाँ से मिल रही हो मिल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट। यस सर। है ना। तो वाईफाई डिवाइस में भी यूज हो रहा है इसका। तो इस ट्विस्टेड पेयर केबल का मल्टीपल प्लेसेस पे यूज है। इवन कि आपको छत पे एक पैराबोलिक एंटेना लगता है, गोल छतरी वाला ऐसे, जो जनरली आज की डेट में आप डिश टीवी का केस देखते हैं, DTH है, जो एयरटेल या फिर बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो लोग देती हैं। तो वो लोग का तो केबल अलग है, वहां पे अलग केबल यूज होता है। बट ऐसा एंटेना नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी लगाया जाता है। जब किसी रिमोट नेटवर्क से अपने आप को कनेक्ट करना हो, तो हम वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं उस एंटेना के हेल्प से। तो उस एंटेना से नीचे आपके ऑफिस में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए भी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज बहुत सारे जगहों पे है। अब बात आती है कि इसकी स्पीड कितनी होती है। तो अप टू 1 Gbps तक ये स्पीड को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, 1 Gbps तक की स्पीड को। डिस्टेंस कवरेज अगर देखेंगे तो अप टू 100 मीटर, 100 मीटर तक आप मतलब केबल का लेंथ अगर 100 मीटर भी हो गया, तो वहां तक थियोरेटिकल ये बात है कि वहां तक आपका डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है। उससे ज्यादा होगा तो सिग्नल वीक हो जाएगा, और मे बी बहुत ज्यादा कर देंगे तो कनेक्शन ही नहीं हो पाएगा, कनेक्टेड दिखाएगा बट कोई ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। ये एज पर थ्योरी है 100 मीटर। देखिए आज के डेट में कुछ अच्छे केबल्स आए हैं जो 2.5 मतलब प्रैक्टिकली देखा है हमने कि 250 से 300 मीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, यहां तक हो गया है कनेक्शन, ठीक है। बट एज पर थ्योरी इट इज अप टू 100 मीटर। इस केबल में लगने वाला कनेक्टर कौन सा? RJ45 कनेक्टर, जो अभी हम लोग देख रहे थे कनेक्टर RJ45। अब बट ऑब्वियस है RJ45 पहले भी आपको हार्डवेयर में गाइड किया हमने। RJ45 अगर पोर्ट है तो पोर्ट पे कितने पिन होते हैं? 8 पिन टोटल। अब 8 पिन है तो बट ऑब्वियस है उसमें लगने वाला कनेक्टर भी 8 पिन का होगा। और कनेक्टर के पीछे जो वायर लगा है, जब कनेक्टर पे 8 पिन है तो उस वायर में भी 8 वायर होना चाहिए। तो ट्विस्टेड पेयर में 8 होते हैं। यस सर। तो अब तालमेल बैठ गया सबका।
वायर 8 केबल के साथ, कनेक्टर 8 पिन के साथ, और पोर्ट जिसमें ये कनेक्टर जाएगा लगेगा वो भी 8 पिन का, है ना। यस सर। अब यहीं पे एक और टर्म है RJ11। RJ11 ये भी एक कनेक्टर है, RJ45 जैसा ही है, बट RJ45 में जहां 8 पिन होते हैं, RJ11 के केस में 4 पिन होते हैं। 4 पिन। RJ11 को जस्ट शो करता हूं। ये देखिए, ऐसा कहीं नजर आया आप लोगों को ऐसा वाला वायर? कभी ध्यान दिया है? अच्छा, ये तो दिखा होगा, एक पिक्चर दिखा, हाँ ये ऐसा वाला वायर देखा है कहीं? यस सर। नो सर। अच्छा, नहीं देखा है, कुछ बच्चों ने देखा है। कहाँ देखा है आप लोगों ने, जिन्होंने सर देखा? टावर में सर। कहाँ पे? टावर सब होता है ना सर, एयरटेल रिलायंस का टावर। अच्छा, टावर में ही देखते हैं। टावर में कहाँ ही? टेलीफोन। टेलीफोन में। एकदम परफेक्ट। टेलीफोन वाले के केस में ये आपको दिखाई देता है। टेलीफोन का जो ब्लैक वाला वायर है वो जब आता है तो वो एक स्प्लिटर में लगता है, छोटा सा डिबिया जैसा एक डिवाइस है, और स्प्लिटर से जब कनेक्शन हम डालना चाहते हैं इंटरनेट के राउटर पे, जिसको ADSL राउटर कहते हैं, या टेलीफोन सेट में, तो इसी केबल का यूज होता है। टेलीफोन सेट जो होता है ना, सेट में कनेक्ट करने के लिए भी इसी वायर का और इसी कनेक्टर का यूज होता है, और रिसीवर और सेट में, के रिसीवर होता है ना, हाथ में उठाते हैं जो रिसीवर और सेट, इन दोनों के बीच में वो घुमा घुमा सा रिंग सा केबल होता है जो खींचने पे लंबा हो जाता है फिर छोटा हो जाता है, उसके भी दोनों एंड पे यही कनेक्टर होता है। ठीक है, अब कभी कहीं नजर आए, वैसे तो बहुत कम नजर आता है, रेयर हो गया वो फोन देख के भी लगता है अच्छा ये भी फोन है, तो हम इतने यूज टू हो गए मोबाइल फोन के। फाइन, तो ये RJ45 और RJ11, ये दो तरह के कनेक्टर यूज होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के केस। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नो सर। ओके, नाउ सी, क्या है कि जब भी कोई ट्विस्टेड पेयर केबल हो या कोई भी केबल जब न्यू लॉन्चिंग होती है तो जस्ट वो एक इन्वेंशन होता है, हाँ, एक न्यू प्रोडक्ट होता है, और डे बाय डे इस प्रोडक्ट में चेंजेस होते जाते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट को और बेटर किया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ट्विस्टेड पेयर केबल में भी स्टार्टिंग में केबल आया, उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। ये कैटेगरी 1 2 3 4 5 6, 5E है, 6A है, 7 है, यहां तक अभी कैटेगरी आई है। ठीक है, एट प्रेजेंट हम लोग कैट 6 केबल, अगर यहाँ के मार्केट में आप देखें तो हर जगह कैट 6 केबल यूज होता है, हर जगह कैट 6। आप कभी भी आप केबल को गौर करेंगे तो मेरे पास तो केबल है बट आप मेरे सामने है नहीं, अदरवाइज आपको लिखा हुआ दिखाता कि देखो इधर केबल पे लिखा हुआ है कैट 6, ट्विस्टेड पेयर केबल, सब कुछ दिखा रहता है। तो आज के डेट में अब कैट 5 तो है ही नहीं, मार्केट से आउट ही हो गया है,
2-4 साल 5 साल पहले तक कैट 5 था, या उससे भी ज्यादा पहले, मतलब 7-8 साल मान लो, उसके बाद सारे चेंज हो गए, सारे कैट 6 हो गए। अब कैट 6 में भी और बढ़िया यूज हो रहा है, कैट 7 भी आ गए मार्केट में। शुरू शुरू में ये जो कैटेगरी आई थी वो सिंगल पेयर के साथ आई, फिर डबल पेयर हुआ, यानी फिर 4 पेयर हो गया। तो स्टार्टिंग में ये ट्विस्टेड पेयर केबल सिर्फ और सिर्फ वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज होता था, सिर्फ वॉइस। बाद में वॉइस के साथ साथ डेटा को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो वॉइस और डेटा जब आया तो ये डबल पेयर हुआ, लेकिन फिर आगे और इसके पेयर बढ़ाए गए और अब किया गया टोटल 4 पेयर। फाइन, क्योंकि आज के डेट में देख रहे हैं कि वॉइस तो सिंपल है, अब तो हम लोग हमेशा स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। स्ट्रीमिंग, हाई डेटा ट्रांसफर चाहिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी हमारी जो क्लास चल रही है, तो क्या है, सिर्फ अगर वॉइस की बात होती तब तो फोन उठाता और अगर इतने लोगों को कॉन्फ्रेंस कर सकता हूं तो कॉन्फ्रेंस करके बात हो जाती, लेकिन नहीं, वीडियो चाहिए, पिक्चर चाहिए, और हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो आज की डेट में हमारे केबल की क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो अब आप जब भी मार्केट में केबल को देखें तो वहां पे जरूर उसको पढ़ें, और कभी अपने लिए खुद के लिए खरीदना पड़े या किसी कंपनी के लिए खरीदना पड़े तो इन कैटेगरीज के ऊपर जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो चलो, ये तो कैटेगरीज है। फाइन, आज के मार्केट में कैट 6 कैट 7 केबल यूज हो रहे हैं। अब बारी आती है कि इस केबल में भी 2 टाइप होते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो। इस केबल के 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं एसटीपी और दूसरे को बोलते हैं यूटीपी। बट इस एसटीपी और यूटीपी के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये क्या होता है, और फिर बहुत सारी चीजें, इसका कलर कोडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। Yes, sir. एनी Yes, sir. क्वेश्चन? No, sir. ओके, फाइन फाइन फाइन। सर यस, हेलो सर। बोला, हाँ बोला, बोलिए। सर जो पढ़ाते हैं ना भेज दीजिए, दिक्कत होता है भाई। हाँ, जो पढ़ाता हूँ, अच्छा ये N+ वाला है ना? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है सर, नोट्स आपको भेज देता हूँ। अच्छा, एक काम कीजिए, आप में से जस्ट पहले तो मेरे को